अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है इट विल बी वेरी एजुकेशनल फॉर एनीवन हु वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़। और इस वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग नॉर्दर्न आइलैंड एज अ स्टडी डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट को नॉर्दर्न आइलैंड जाकर क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम यूके की बात कर रहे होते हैं तो हम अमूमन उसको एक कंट्री कंसिडर कर रहे होते हैं और हम इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते कि यूके के अंदर 4 और ममालिक एग्जिस्ट करते हैं जो कि मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। जब हम इन ममालिक की बात करें तो सर फ़हरिस्त आपका इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड के बाद आपका स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड के बाद वेल्स है, वेल्स के बाद नॉर्दर्न आइलैंड है। नॉर्दर्न आइलैंड आयरलैंड जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उससे मुख्तलिफ है, उसका नेबर ज़रूर है, उसके नॉर्थ में ज़रूर एग्जिस्ट करता है बट इट इज़ अ सेपरेट कंट्री एंड पार्ट ऑफ यूके। तो आज की वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि स्टूडेंट को नॉर्दर्न आइलैंड में पढ़ने से मिलते हैं और वो उसको एक अट्रैक्टिव जगह बनाते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। नॉर्दर्न आइलैंड का स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेजस पोजीशन पर होना उसकी जियोग्राफी की वजह से है। अगर हम यूके का मैप देखें तो सबसे पहले आपका इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड के नॉर्थ में आपका स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के बाद आपका आयरिश सी आता है। अगर हम आयरिश सी को क्रॉस करें तो आपका जो है आयरलैंड का जो आइलैंड है वो आता है, जिसके नॉर्थ में आपका नॉर्दर्न आइलैंड है जो कि यूके का पार्ट है, और साउथ के अंदर मेन आइलैंड है जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन है और ईयू का पार्ट है। अब चूंकि नॉर्दर्न आइलैंड डिस्कनेक्टेड है आपके बाकी के यूके से, इस वजह से वहाँ पर जो एक स्टूडेंट को एजुकेशनल कॉस्ट आती है वो सबसे ज़्यादा कम आती है। एंड इन फैक्ट अगर हम नेट वेस्ट स्टूडेंट लिविंग इंडेक्स देखें 2024 का तो उसके मुताबिक बेलफास्ट वाज द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और चूंकि नॉर्दर्न आइलैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है आइलैंड के साथ, हमें पता है पास्ट फ्यू ईयर्स से आइलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा आईटी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली बेलफास्ट जो कि नॉर्दर्न आइलैंड का कैपिटल है, इट हैज़ ऑलरेडी बिकेम एन एमर्जिंग साइबर सिक्योरिटी हब। जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेशली आईटी पढ़ने जाना चाहते हैं नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर तो आपके लिए ऑलरेडी वहाँ पर जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके होंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट विच कम्स अंडर द रसल ग्रुप और इसकी बहुत हाई रैंकिंग है। एंड द सेकंड वन इज़ द अल्स्टर यूनिवर्सिटी बेलफास्ट जो कि टॉप 25% इन द यूके में आती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप आइलैंड पढ़ने जाना चाह रहे हैं, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी पढ़ने या आईटी पढ़ने, और आप इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में अपने आप को एनरोल करवाते हैं तो यू वुड ऑटोमेटिकली बिकमिंग अ स्टूडेंट ऑफ ए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ग्लोबली। हमने बेसिक बातें तो देख ली कि आइलैंड के अंदर क्या जोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं जो कि स्टूडेंट को देखने को मिलते हैं। चीप लिविंग है, साइबर सिक्योरिटी हब है, आइलैंड के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जो कि एक ईयू स्टेट के साथ नेबर है, और आइलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड के जो सिटीजन्स हैं वो आपस में वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्दर्न आइलैंड में अपना करियर स्टैब्लिश करते हैं तो इवेंचुअली यू वुड बी ऑल्सो फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द मेन लैंड आइलैंड एज वेल, जो कि ऑटोमेटिकली बाद में आपके लिए यूरोपियन यूनियन के भी दरवाजे ओपन कर देता है। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग की तो बात कर ली, बट अगर हम बात करें ट्यूशन फ़ी की तो आयरलैंड के अंदर अप टू 4200 पाउंड्स की बर्सरी के बाद जो आपकी नेट ट्यूशन फ़ी स्टार्ट होती है वो 13,500 पाउंड से स्टार्ट हो रही होती है। और आयरलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्स्टर की बात करें तो वो आपको एकोमोडेशन स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है जिसकी डेडलाइन अभी भी है इनफैक्ट फॉर द सितंबर इनटेक। 4 जुलाई उसकी जो है डेडलाइन है। अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी आपके पूरे साल की एकोमोडेशन फ्री में प्रोवाइड कर रही होती है, आपकी यूटिलिटी बिल्स समेत। जिसका मतलब ये है कि आपकी साल की बहुत मेजर कॉस्ट कटिंग हो रही होती है। अगर हम बात करें क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की तो वो अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिसके बाद अगेन फ़ी बहुत रीज़नेबल अमाउंट पे आ जाती है। अगर हम वीज़ा प्रोसेस
एड्रेस की बात करें, अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें, तो चूंकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है तो सारे एडवांटेजेस जैसे हाई वीज़ा सक्सेस रेशियो, अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, इंटरव्यू इतना सख्त नहीं होता, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो ये तमाम तर जो एडवांटेजेस आपको यूके में मिल रहे होते हैं वो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी मिल रहे होते हैं, बट बाकी एडवांटेजेस जो कि आपको यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स में मिल रहे होते हैं वो भी आपको नॉर्दर्न आयरलैंड में देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमारे मुताबिक नॉर्दर्न आयरलैंड एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। चूँकि नॉर्दर्न आयरलैंड की आबादी भी बहुत कम है, इस वजह से हमें वहाँ पर हाई वीज़ा रिजेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड की गवर्नमेंट इस बात को काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग समझती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके मुल्क में आएँ और एजुकेशन को अपनी कंप्लीट करें और वहाँ के वर्कफोर्स का पार्ट बने। अब तक हमने सारी जो मेन फंडामेंटल पॉइंट्स हैं कि एक स्टूडेंट को नॉर्दर्न आयरलैंड पढ़ने क्यों जाना चाहिए वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल अनआंसर्ड है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तमाम कमेंट्स को मैं खुद रिप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी टीम रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो इस वजह से आपको काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल सकती है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉल बैक फॉर्म मिल रहा होगा, तो अगर आप उस कॉल बैक फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा काउंसलर भी आपसे रब्ता करेगा जो कि आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न आयरलैंड। और इसके अलावा अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो वी वुड अर्ज यू टू लाइक दिस वीडियो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और आप जैसे लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारी इंकरेजमेंट भी हो। बहुत शुक्रिया।